नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंचल शुक्ला। मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से अगर देखा जाए, खासकर अगले 2 दिन तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खास रहने वाले हैं। वो खास इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन को नया बॉस मिलने जा रहा है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये हर कोई जानना चाहता है। कई नामों की चर्चा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि अगले 2 दिन होने क्या वाला है। दरअसल संगठन चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान कल मध्य प्रदेश की राजधानी यानी भोपाल आएंगे, और वो जब भोपाल आएंगे तो कौन बन सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष, इस पर चर्चा होगी। उसके अगले ही दिन निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और इसके बाद तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का अगला बॉस कौन है। लेकिन इससे पहले कई नामों पर चर्चा है। अभी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा है, जो कि खजुराहो से सांसद भी हैं। लगभग 5.5 साल का लंबा कार्यकाल उनका रहा है और मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही शुभांकर माने गए। शुभांकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे आए थे, वो चौंका देने वाले थे। क्योंकि जो सर्वे थे, चाहे वो टीवी चैनलों के हों या किसी एजेंसी के, वो कुछ और ही कह रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो वो चौंका देने वाले थे। और इसके अलावा लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हुई, 29 की 29 सीटें जीतने का, इसका भी प्रतिनिधित्व प्रदेश अध्यक्ष होने के तौर पर बीडी शर्मा ने किया। हालांकि शीर्ष नेतृत्व और संगठन की भी इसमें बड़ी जिम्मेदारी रही, अहम जिम्मेदारी रही, लेकिन इसके अलावा अगर संगठन को मजबूत करने की दिशा में बात की जाए तो बीडी शर्मा का बड़ा योगदान रहा। कई बार बड़े मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनकी पीठ थपथपा चुके हैं। लेकिन समय की अपनी सीमा है, समय खत्म हो चुका है और अब समय आ चुका है कि दूसरे प्रदेश अध्यक्ष को इसकी जिम्मेदारी दी जाए, और अब वो समय नजदीक है। आप यूं समझिए कि 2 या 3 तारीख को नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन कौन हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष, इस पर अगर हमारे सूत्रों से के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो जो सबसे पहला नाम है और जो सबसे तेजी से उभर के सामने आ रहा है और जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी लगभग सहमति है, वो है खंडेलवाल का, हेमंत खंडेलवाल। हेमंत खंडेलवाल बैतूल से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, संगठन में भी काफी समय तक काम किया है और वर्तमान में विधायक है। अगर सब कुछ ठीक रहा और धर्मेंद्र प्रधान के मध्य प्रदेश आने के बाद समीकरण नहीं बदले तो हेमंत खंडेलवाल का नया प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है। इसके अलावा जिन नामों पर चर्चा है उनको भी बता देते हैं वो क्यों बन सकते हैं। उसमें दूसरा नाम है नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम मिश्रा का नाम इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले न्यू ज्वाइनिंग कमेटी का उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे बड़े और छोटे नेताओं को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया था। इसके अलावा वो गृह मंत्री भी रहे हैं, मुखर माने जाते हैं, तेज तर्रार नेता हैं, विपक्ष पर खासा हमला बोलने के लिए जाने जाते हैं और अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। वो भी लगातार संगठन की जिम्मेदारियां तो संभाल ही रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव हो, दिल्ली चुनाव हो, उनको जिम्मेदारी दी जाती है और वो जाते हैं और बखूबी निभाते भी हैं। इसके अलावा अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो अगर जातिगत समीकरण बैठाते हैं तो फिर डीडीयूके का भी नाम आता है, जो कि बैतूल से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। इनका भी नाम तेजी से आ रहा है। एक और सिगुफा छूटा है कि भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी महिला को भी दी जा सकती है। तो इसमें भी जातिगत समीकरण देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आखिर अभी तरह तरह की बातें हो रही। कोई कह रहा है आदिवासी वर्ग से होगा, कोई कह रहा है पिछड़े वर्ग से होगा, कोई कह रहा है वैश्य वर्ग से होगा, कोई कह रहा है सामान्य वर्ग से होगा। पर क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता है। जो भी पता है वो 3 तारीख को या 2 तारीख की रात तक पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। तब तक आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। नई अपडेट के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज, और विस्तार न्यूज पर दावा है सबसे पहले नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम आप तक पहुंचाया जाएगा। नमस्कार।